रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है। ये सबको कृपया समिति वालों से निवेदन है, सबको जल्दी बिठाएं। ये बच्चों को भी जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, इनको सबको बिठाएं मर्यादा के साथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तेरी मुरली पे बलिहार जावा, 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 तेरे चितवन पे बलिहार जावा, तेरे चितवन पे बलिहार जावा, तेरी मुरली पे बलिहार जावा, तेरी मुरली पे बलिहार जावा। बोले रास बिहारी सरकार की जय हो। और अब हम धीरे धीरे भगवान के विवाह की ओर चले। उसके पूर्व सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी खड़ा ना रहे, केवल व्यवस्थापकों को छोड़कर बाकी सबसे निवेदन है यहाँ कोई चर्चा भी ना करे। आपको जिसको चर्चा करनी हो तो बाहर जाके चर्चा करिए, नहीं सब शांति से बैठ जाए। मैं एक बार दो बार निवेदन करता हूँ, फिर थोड़ा कभी कभी हनुमान जी भी सिर पे आ जाते हैं, तो इसलिए सबसे निवेदन है कि शांति के साथ जिसको जहां स्थान मिले बैठ जाए। यहाँ पर परीक्षित कहते हैं गोविंद रासोत्सवः संवृक्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्नावेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वर। श्री सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान का अवतार, ये आप लोग भी बैठ जाएं भैया, आप लोग भी बैठ जाइए, बैठ जाइए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप ही लोगों से कह रहे हैं बैठ जाइए। पहले बात कर लीजिए, कथा हम बाद में कर लेंगे, जैसी आपकी इच्छा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्मव्यय त्रिकमो दुष्टः ईश्वराणां च साहकम् तेजीयसां न दोषाय बहने सर्वभुजो यथा। मैं क्यों आप लोगों को बार बार बैठने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इस कथा को केवल कोलार में नहीं अपितु तो पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है। अपने घर में टीवी मोबाइल के माध्यम से लोग घर में भी सुन रहे हैं। और यहाँ जब कोई हम ऐसी उद्दंडता करते हैं तो बाद में हमको फोन लगा के पूछते महाराज जी ऐसा क्या हो गया था। इसलिए हम कथा में बिल्कुल मर्यादा के साथ, कथा में कोई ऐसा हम कार्य ना करें, क्योंकि कथा में यदि आप कोई भी गलती करते हो तो केवल वक्ता को दुख नहीं होता, अपितु परमात्मा को भी दुख होता है। इसलिए बिल्कुल मर्यादा के साथ हम बैठे। आइए कथा में हम आगे बढ़े। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि भगवान का अवतार तो धर्म के लिए हुआ है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए होता है। ये रास रचाकर भगवान ने कौन सा धर्म का पालन किया, तब बताया योगेश्वर वही बन सकता है जो काम पर विजय पाले। ये काम की कथा नहीं है, ये काम पर विजय की कथा है। कामदेव एक बार राम जी के पास गया तो राम जी ने काम को भगा दिया।
तो कामदेव ने कहा प्रभु इस जन्म में तो भगा दिए हो, अगले जन्म में मैं फिर आऊंगा। तो जब कृष्णावतार लिया तब ये कामदेव फिर गया, तो भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया और भगवान ने रास रचाया है महाराज। ये काम की कथा नहीं है, ये काम पर विजय की कथा है। इसके बाद कंस ने एक सुदर्शन नाम के दैत्य को भेजा, भगवान ने उसका उद्धार किया। शंखचूड़ नाम के दैत्य को भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। इसके बाद गोपियों ने गीत गाया, जिस गीत का नाम है युगल गीत। भागवत में मैंने कल भी कहा था कि 7 गीत हैं, 7 गीतों में से एक गीत है युगल गीत। गोपियों ने यहाँ युगल गीत गाया है। इसके बाद ऐसी कथा आती है। अब बहुत ध्यान से आप सब सुने, ये जो यहाँ व्यवस्था में लगे भैया बिना बात के भी काम कर सकते हो, है? आप लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए, बिना बात के काम करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन कंस के पास श्री नारद जी गए और कंस के पास जाकर कहा कंस ये तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अच्छा ये एक ऐसा प्रश्न है कि अच्छा भला आदमी हो और दिन में उससे 4 बार आप ये कहते हैं। कोई आपको सुबह मिले उससे कहो क्या बात है तेरे चेहरे का रंग कुछ ठीक नहीं लग रहा, वो कहेगा नहीं नहीं सब बढ़िया है। 10 बजे फिर मिलो उससे, फिर कहो कुछ गड़बड़ है क्या, बोलेगा नहीं नहीं सब ठीक है। 2 बजे फिर उससे कहो कुछ तो गड़बड़ है, वो कहेगा नहीं नहीं सब ठीक है। शाम के 9 बजे फिर कहो कुछ तो गड़बड़ है, और रात के 12 बजते बजते बुखार ना जाए तो कहना। अब नारद जी कंस के पास गए, बोले तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कंस ने कहा आपको तो पता ही है कि 25 वर्ष पहले आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी, तो वो जिसके हाथ से मृत्यु होनी है वो कृष्ण ही है। तो नारद जी ने कहा तो तूने मारने का उपाय नहीं किया कृष्ण को? कंस ने कहा किया। क्या किए? पूतना भेजी तो नहीं लौटे, फिर अघासुर भेजा वो भी नहीं लौटा, तृणावर्त भेजा नहीं लौटा, सक्तासुर भेजा नहीं लौटा। नारद जी ने कहा भले आदमी जब कोई नहीं लौटता तो तू भेजता क्यों है? एक काम कर तू कृष्ण को ही बुला ले। कंस ने कहा इस दुनिया में यदि कोई मेरा कल्याण चाहता है तो हे नारद जी आप ही चाहते हो। नारद जी ने कहा बेटा जब तक तेरा पूरा कल्याण नहीं होगा तब तक तो मुझे भी चैन नहीं आएगा, मैं तो तेरा पूरा कल्याण करके ही चैन की सांस लूंगा। और सुन परसों कृष्ण को मार देना। कब का टाइम दिया? परसों मार देना। इतना कहकर नारद जी वृंदावन गए और भगवान गैया चरा के वापस आ रहे थे। जैसे भगवान गैया चरा कर वापस आ रहे थे तो पता है नारद जी भगवान के पास गए और भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु ये बताओ कि कंस को कब मारोगे? क्या कहा? ये बताओ कि कंस को कब मारोगे? भगवान ने कहा टाइम तो आप दे ही आए हो, समय तो आप बता ही आए हो, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु परसों मार देना। भगवान ने कहा वाह नारद, मामा को भी परसों का टाइम और भांजे को भी परसों का टाइम। इसके बाद कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और क्या कहा? गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतावान कदुंदुबे आसाते ताविहानेन रथेनान माचिरम। क्या कहा? हे अक्रूर जी आप वृंदावन जाइए और कृष्ण और बलराम को लेकर आइए। अक्रूर